हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी बनते चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स। इसके पहले हमने 2-3 दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने स्टडी किया था वो जो वेजिटेबल यील्डिंग क्रॉप्स, जिसके अंतर्गत हमने ओनली स्टडी किया था कि जो वेजिटेबल है वो कौन कौन सी क्रॉप्स या प्लांट से प्राप्त होती है। आज हम स्टडी करेंगे वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की, कौन से प्लांट्स है या क्रॉप्स है जिनके द्वारा ऑयल को भी प्राप्त किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 2 कैटेगरीज आती है आपके, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ऑयल, जिन्हें कहा जाता है वाष्पशील तेल और गैर वाष्पशील तेल। अगर इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, जबकि जो नॉन वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली लिक्विड की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जैसे कि अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें वोलेटाइल ऑयल, तो इनकी क्या होती है, जो रूटेसी फैमिली है, पिनेसी फैमिली है, मार्टेसी फैमिली है, एस्पिएसी फैमिली से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो नॉन वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो सीड से निकाले जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो फैटी एसिड होते हैं, एस्टर होते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। साबुन है, खाद्य पदार्थ है, कॉस्मेटिक आइटम्स है, इनके अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि क्या नोट डाउन किया गया है। वेजिटेबल ऑयल इज एनी ऑयल दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और सीड्स। वेजिटेबल ऑयल को उनके नेचर के आधार पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वोलेटाइल और एसेंशियल ऑयल, नॉन वोलेटाइल और फैटी ऑयल। वोलेटाइल ऑयल या वाष्पशील तेल ये एयर के कांटेक्ट में आते ही वोलेटाइल हो जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं। इनमें एरोमेटिक फ्रेग्रेंस होती है जो बेंजीन, टर्पीन एंड अदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के डेराइव्ड ऑयल है, जो मोस्टली प्लांट्स के फ्लावर पार्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये बार्क है, लीव्स, सीड ईटीसी में भी प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट प्लांट ऑर्गन से इनका एक्सट्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन मेथड द्वारा किया जाता है, आश्वन विधि द्वारा किया जाता है। मेनली वोलेटाइल ऑयल रूटेसी, एपीएसी, रोजेसी, लोरेसी एंड लेमिएसी ईटीसी फैमिलीज के मेंबर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स यूज इन परफ्यूम है, सोप है एंड अदर कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिनल यूजेज में वोलेटाइल ऑयल का भी यूज किया जाता है और नॉन वोलेटाइल का भी यूज किया जाता है। आगे है आपके फॉर एग्जाम्पल है रोज परफ्यूम, यलांग, जीरेनियम ऑयल ईटीसी। नॉन वोलेटाइल या गैर वाष्पशील तेल, फैटी ऑयल। केमिकली ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। फैटी एसिड आर 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं बट फैट सॉलिड होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड ऑयल एंड सैचुरेटेड फैटी ऑयल के ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे इन लाइंस में ये लिखा गया है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो क्या होते हैं कि ऑयल होते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ऑयल होते हैं, बट जो सैचुरेटेड फैटी ऑयल के ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फैटी ऑयल प्लांट्स के सीड है एंड फ्रूट्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट ऑयल, जिसका बोटेनिकल नेम आपके यही लिख दिया कि अरेकिस हाइपोजिया सीड से प्राप्त किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल, हेलियंथस एनस, ये भी सीड से प्राप्त किया जाता है, ये ऑयल भी। अब हम इनको, जैसे ग्राउंड नट है, एक जो सीसम है, इनको 1 by 1 स्टडी करने वाले हैं। पहले है आपके ग्राउंड नट, फेवेसी फैमिली हो गई इसकी, अरेकिस हाइपोजिया इसका बोटेनिकल नेम हो गया, जिसके अंतर्गत अब हम स्टडी करेंगे बोटेनिकल कैरेक्टर ऑफ ग्राउंड नट। यह एक लेस ग्रोथ वाला एनुअल हर्ब है। इसकी हाइट 0.3 to 0.6 मीटर तक होती है। लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड एंड
क्वाड्रीफोलिएट। क्वाड्रीफोलिएट मतलब इसकी लीव्स होती है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर ब्रांचेज जमीन में धस जाती है, अतः फ्रूट होते हैं वो इनर ग्राउंड होते हैं। नट में 1 से 3 इनडिहाइसेंट स्किजो कार्प फ्रूट पाया जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनडिहाइसेंट स्किजो कार्प का मीनिंग होता है, जैसे इसका तो मीनिंग हो गया कि आपके अस्फुटित फल, मतलब इस प्रकार के फल जो कि मेच्योर होने पर भी क्या होती है कि बीज निकलने के लिए मतलब इनको तोड़ना ही पड़ता है, ये अपने आप से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है। स्किजोकार्पिक का मीनिंग होता है कि जैसे एक प्रकार का सूखा फल जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये वो ही हो गया कि ये बीज जब मेच्योर हो जाते हैं तब भी ये खुलते नहीं है, जिससे कि एक प्रकार का अस्फुटित फल बन जाता है, जिसे लुमेंटम कहा जाता है। प्रत्येक सीड बेलनाकार और ओव्यूल शेप एंड रेडिश कलर के सीड कोड से कवर रहता है। ये हो गया आपके मूंगफली के बोटेनिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपके क्लाइमेट एंड एरियाज अंडर कल्टीवेशन। ग्राउंडनट इज ए ट्रॉपिकल प्लांट दैट रिक्वायर्स ए लॉन्ग वार्म ग्रोइंग सीजन। ग्राउंडनट इज बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग ऑन द कल्टीवार। की फसल के लिए इतना टेम्परेचर इनके लिए उपयुक्त रहता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इज मैक्सिमम एट 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द एरिया शुड बी अराउंड 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर गुड जर्मिनेशन ग्रोथ। की अच्छी ग्रोथ के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल गुड फॉर द ग्रोथ। इंडिया में ग्राउंडनट की फार्मिंग ऑलमोस्ट 83 लाख हेक्टेयर लैंड में की जाती है, जिससे लगभग 76 लाख टन यील्ड प्राप्त होती है। इंडिया में इसकी फार्मिंग आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, एमपी, पंजाब एंड राजस्थान में की जाती है। ये हो गया आपका क्लाइमेट हो गया और कल्टीवेशन हो गई। फिर आपके कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट, ये तो था कि किस प्रकार की इसके लिए जो लैंड है वो उचित रहती है और कितना टेम्परेचर है वो चाहिए। अब हम इसकी कल्टीवेशन किस प्रकार से करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ग्राउंडनट आर प्रोपागेटेड थ्रू सीड्स। सीड के द्वारा इनको बोया जाता है। ग्राउंडनट शोइंग प्रोपागेटेड मतलब इनका प्रसारण किया जाता है। ग्राउंडनट शोइंग इन खरीफ सीजन इन जून टू नवंबर में इनकी खेती की जाती है या इनको बोया जाता है। शोविंग से पूर्व फार्म को 3-4 टाइम हल चलाकर प्रिपेयर किया जाता है। इससे बहुत अधिक फर्टिलाइज की नीड नहीं होती है। सोइल में सुपर फास्फेट मिला देने से गुड यील्ड प्रोड्यूस की जाती है। शोइंग के लिए होल लुमेंटम अथवा निकाले हुए सीड का यूज किया जाता है। क्रॉप है वो 120 से 135 दिनों में रेडी हो जाती है। ग्राउंडनट को जमीन से खोदकर निकाला जाता है और फ्रूट सेपरेट कर लिए जाते हैं। भंडारण से पूर्व फ्रूट्स को भली भांति ड्राई किया जाता है। ग्राउंडनट की मेन वेराइटीज आपके TMV 1, 2, 3, 4, स्पेनिश जे ETC। तो ये आपके वेराइटीज का भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जो स्टूडेंट्स या फिर जो गांवों से बिलोंग करते हैं उनको सबको पता है कि ग्राउंडनट की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो इसके अंतर्गत जो आपको पता है वो, और आप चाहो तो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ग्राउंडनट के बीजों से ऑयल किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द ग्राउंडनट हैज 40 to 50% ऑयल कंटेंट। Oil can be extracted in various method। प्रीप्रेसिंग एंड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इसमें यूज लिया जाता है। ग्राउंडनट के ऑयल में प्रेजेंट फैटी एसिड में ओलियोइक एसिड 56%, लिनोलेनिक एसिड 25% एंड पाल्मेटिक एसिड होता है 6 to 12% मेन होता है। इसके अतिरिक्त इनमें स्टीरिक एसिड
एरेकिडिक एसिड एंड ईटीसी सेचुरेटेड एसिड भी पाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से इनके जो कितने परसेंट कौन सा ऑयल प्रेजेंट होता है, कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो आपको इसके अंतर्गत लर्न करना होता है। फिर आपके इसके यूजेस फ्राइंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कुकिंग एंड बेकिंग में यूज किया जाता है। इसके हाइड्रोकार्बन से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। मेडिसिन में इसे लेक्सेटिव एंड इमोलिएंट के रूप में यूज किया जाता है। अब लेक्सेटिव एंड इमोलिएंट का मीनिंग होता है, जैसे इसका मीनिंग तो हो गया आपके रेचक, और एमोलिएंट का मीनिंग होता है कि मृदुकारी। लेजेक्टिव का इस्तेमाल जो कब्ज है उससे राहत पाने के लिए किया जाता है, और एमोलिएंट का जो इस्तेमाल है या यूज है त्वचा की स्किन की केयर करने के लिए किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके सीसम तिल। बोटेनिकल नेम हो गया सीसेमम इंडिकम, वर्नाकुलर नेम हो गया आपके तिल, फैमिली हो गई इसकी पेडिलिएसी। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपके बोटेनिकल कैरेक्टर ऑफ सीसम। इट इज एनुअल सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट। प्लांट हाइट इज 2 मीटर। अब आप चाहो तो इनको 1 by 1 ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। द लीव्स आर अल्टरनेट और अपोजिट। द स्टेम इज कवर्ड विथ शॉर्ट सॉफ्ट हेयर इसके ऊपर पाए जाते हैं। द फ्लावर्स आर ट्यूबुलर इन शेप। फ्लावर होते हैं वो इसके ट्यूबुलर होते हैं। द फ्रूट आर कैप्सूल। फ्रूट कैप्सूल होते हैं। इट इज नेटिव फॉर्म ऑफ अफ्रीका, ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। द सीड्स आर स्मॉल एंड वाइट इन कलर। तो ये हो गए आपके बोटेनिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट हो गया इसका क्लाइमेट एंड एरियाज अंडर कल्टीवेशन के लिए किस प्रकार का एरिया चाहिए और क्लाइमेट कैसा चाहिए। सीसम के लिए ड्राई हॉट क्लाइमेट, एनुअल रेन हो गई 50 to 110 सेंटीमीटर उपयुक्त होता है। इसके लिए मोस्ट एंड लाइट जलोत्सारित लैंड एसेंशियल होती है। इंडिया में इसकी फार्मिंग यूपी, राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात में की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सीसम। कल्टीवेशन किस प्रकार से की जाती है इसकी खेती। सीसम शोइंग एंड खरीफ सीजन। इसकी खेती शोरगम मिलेट्स के साथ ही की जाती है। शोइंग से पूर्व फार्म को हेरो चलाकर मिट्टी पोली कर दी जाती है बाय ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सीड को डाल के ही इसकी शोइंग की जाती है। दिस इज वेरी स्मॉल इज साइज। ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। अब तिल है वो सबके देखे हुए कितने स्मॉल होते हैं साइज में। इन्हें प्राय फर्टिलाइजर और सोइल के साथ मिक्स करके ही फार्म में छिड़का जाता है। तो ये हो गई इसकी कल्टीवेशन। सीड 5 to 8 डेज में जर्मिनेट हो जाती है। अत्यधिक रेनफॉल व हाई मॉइस्चर सीसम के लिए हार्मफुल होता है। यह क्रॉप 100 से 140 डेज में दिनों में मैच्योर हो जाती है। लीव्स येलो होकर गिरने लगती है, तब फसल की कटिंग की जाती है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल को हम स्टडी करते हैं कि सीसम के सीड्स में ऑयल की क्वांटिटी कितनी पाई जाती है। 46 से 52% तक होती है। इनके ऑयल का एक्सट्रैक्शन मैकेनिकल मेथड द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक्सपेलर्स का यूज किया जाता है। तेल घानियों से निकाला जाता है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ओवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज किया जाता है। इसमें ओलिक एसिड आपके हो गया 17 to 50%, 17.15%। लिनोलिक एसिड हो गया 37 to 40%। पाल्मिटिक एसिड हो गया 10% एंड स्टीरिक एसिड हो गया 4 से 5% होते हैं। सीसम के ऑयल में दो प्रमुख सीसेमीन 0.5 to 1.0% एंड सीसेमोलिन दो कंपाउंड पाए जाते हैं 0.3 to 0.5%। फिर इसके यूजेज हो गए आपके हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। सीसम ऑयल कंटेन सीसेमोल एंड सीसेमिनोल। दो अभी हमने बात की ना कि दो कंपाउंड पाए जाते हैं। 2 एंटीऑक्सीडेंट्स दैट में हैव पावरफुल इफेक्ट, जो कि पावरफुल इफेक्ट रखते हैं। रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। हेयर को हेल्दी रखते हैं। आपने देखा होगा कि कई गर्ल्स है वो तिल का तेल बना के रखती है और हेयर ऑयल के रूप में यूज लेते हैं। तो ये इसके यूजेस के अंतर्गत ही आ गया कि ये हेयर को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। इसके साथ में
जैसे जो हिबिस्कस का प्लांट है उसका ऑयल भी, उसके फ्लोर का ऑयल भी हेयर के लिए अच्छा रहता है। हेयर हेल्थ, सन डैमेज प्रिवेंशन, इंक्रीज वाउंड हीलिंग, घाव भरने में भी ये हेल्प करता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, क्योंकि ये इजीली आपको लर्न होने वाले हैं। क्योंकि इनको क्या, आप सब कई चीजें तो आप खुद ही जानते हो कि जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली है, वो किस काम में आती है। जो तिल है, अब मैंने बता दिया तिल का यूज हेयर को हेल्दी रखने में, ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, सन डैमेज से प्रिवेंशन करता है, वाउंड हीलिंग इंक्रीज करता है। तो इजीली आई होप आपको लर्न हो जाएगा। ये था आज का आपका टॉपिक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ